इस वक्त सीधे आपको यूपी के सीएम अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में लखनऊ ले चलते हैं। बनेगी तो जनता की, और जहां समाजवादी लोगों के कथनी करनी में कभी भेद नहीं रहा, उस पर जनता को भरोसा है। हम बीजेपी के नेताओं से और खासकर प्रधानमंत्री जी से कहना चाहते हैं, आपकी कई रैलियां हो चुकी हैं, यहां पर लगातार रैलियां हो रही हैं। आज पूरे देश ने आपकी मन की बात भी सुनी होगी। उत्तर प्रदेश की जनता इंतजार कर रही है कब आप काम की बात करेंगे। मैं जिस रैली में जाता हूं, कम से कम उस क्षेत्र में, उस जिले में जो सरकार ने काम किया है, मैं बताने की कोशिश करता हूं और बताता भी हूं। कम से कम आने वाले समय में प्रधानमंत्री जी जहां जाएं, जो उनकी सरकार ने काम किया है, जनता को जानकारी में आए, प्रदेश की जनता जाने कि केंद्र सरकार ने कौन सा काम उनके लिए किया है। हम तो कहते हैं नोटबंदी बड़ा सवाल था, भ्रष्टाचार, कालाधन, आतंकवाद रुकना था। अब नोटबंदी की बात तो यहां तक है, चुनाव शुरू हो गया है, जहां चुनाव नहीं है, नोटबंदी का असर उस जगह दिखाई दे रहा है। लोग अभी भी परेशानी में, उनको पैसा जितना मिलना चाहिए नहीं मिल पा रहा है। हम तो कहते हैं काम की बहस, उपलब्धियों की बहस प्रधानमंत्री जी कहीं भी करना चाहें, वो गांव भी तय कर सकते हैं जो खजांची का गांव है, और दूसरा अगर गंगा मैया के किनारे घाटों पर हो जाए तो उससे अच्छा कोई स्थान नहीं हो सकता। क्योंकि आप ही ने कहा कि मैंने रमजान पे बिजली ज्यादा दी है, दिवाली पे बिजली कम दी है। मैंने कई मौकों पर कहा, सभाओं में भी कहा कि काशी को अगर सबसे ज्यादा 24 घंटे बिजली किसी ने उपलब्ध कराने का काम किया तो समाजवादी सरकार ने उपलब्ध किया। इसलिए मैं कहता हूं कि ये चुनाव कम से कम जनता जाने उत्तर प्रदेश की कि कहां केंद्र सरकार की क्या उपलब्धि है वहां पर। आपने कहा कि किसानों का कई गुना हम उनकी आमदनी बढ़ाना चाहते हैं। अब तो लगभग 3 साल हो गए होंगे, किसानों की कितनी आमदनी बढ़ी है। और फिर किसानों का कर्ज माफ की बात भी आ गई है आपकी तरफ से। इसमें जरूरी नहीं है कि प्रदेश सरकार आपकी हो, अगर आप चाहें तो कभी भी कर्ज माफ कर सकते हैं। अगर कर्ज माफ करना है तो महाराष्ट्र के किसान भी इंतजार कर रहे होंगे कि उनकी भी मदद केंद्र सरकार करेगी। मध्य प्रदेश के भी किसान इंतजार कर रहे होंगे, छत्तीसगढ़ के भी, और देश के तमाम किसान भी उम्मीद कर रहे होंगे कि शायद उत्तर प्रदेश के बहाने उनके भी लाभ हो जाए। कहीं ये बात तो नहीं कि केवल उत्तर प्रदेश के किसानों को वोट लेने के लिए आपने ये बात कही हो। कम से कम समाजवादी पार्टी ने और सरकार ने 1600 करोड़ का कर्ज माफ किया था किसानों का, और फैसला भी ये लिया कि गिरवी रखी हुई जमीन जो किसानों की है वो बैंक नहीं ले सकती, नीलाम नहीं की जा सकती। वहीं पूरे देश में शायद ही किसी जगह किसानों का सिंचाई का पूरा मुफ्त इंतजाम होगा, उत्तर प्रदेश में है। किसान दुर्घटना बीमा समाजवादी सरकार 1 लाख से 5 लाख लेके गई, और अब हमने घोषणा की है कि 7.5 लाख रुपए उनकी मदद करने का काम करेंगे। लगातार किसानों को कैसे मदद पहुंचे उस दिशा में सरकार ने काम किए हैं। डेयरी सेक्टर में भी शायद इतना उत्तर प्रदेश में काम कभी नहीं हुआ होगा जितना समाजवादी सरकार ने करके दिखाया है। अमूल के प्लांट लग रहे हैं, मदर डेयरी का प्लांट है, प्रदेश की अपनी संस्था पराग को भी जिंदा करके उससे लाभ पहुंचाने का काम भी सरकार कर रही है। हम तो पूछना चाहते हैं कि केंद्र सरकार ने खेती वाले किसानों का क्या मदद करने का फैसला लिया है। और अगर खाद की बात है, मैं ये जानकारी देना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश सरकार ने हमेशा एडवांस में खाद खरीदी है, जिसका परिणाम ये हुआ है कि किसानों को कभी लाइन में नहीं लगना पड़ा। वहीं और सुविधाएं जो दे सकते थे किसानों को, वो उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने स्तर से कई बड़े पैमाने पे देने का काम किया है। केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं
कि उन्हें हिसाब किताब अभी नहीं 2019 में देना है। हम कहते हैं हम 5 साल का हिसाब किताब नहीं कह रहे जनता के बीच में रखने का, कम से कम जो समय गुजर गया उसी का हिसाब किताब आ जाए। और फिर लोहिया जी ने जो बात कही थी कि जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती, तो मैं समझता हूं जनता भी शायद इंतजार नहीं करेगी। अगर आपकी तरफ से वो बातें आ जाएंगी तो जनता को कम से कम मालूम हो जाएगी। वैसे तो बहुत सारे सवाल हैं, जिस हिस्से में चुनाव चल रहा है, पूर्वांचल के हिस्से में, कम से कम केंद्र सरकार बताए कि किस जिले में क्या काम किया है। हमसे कोई पूछे तो मैं बता सकता हूं। ये एक्सप्रेस वे जो चला है, आगरा से लेकर के लखनऊ तक ले आया मैं, यही एक्सप्रेस वे आने वाले समय में आपका सुल्तानपुर अमेठी होता हुआ आजमगढ़ गाजीपुर पहुंचेगा। ये एक्सप्रेस वे बनना शुरू हो गया है। मैं कहता हूं कि एक्सप्रेस वे से बड़ी कोई सड़क आपने बनाई हो तो बता दो। चीनी मिल लगा दी हमने सठियाओं में, आजमगढ़ में, इतने कम समय में कभी चीनी मिल नहीं लगी होगी। आपकी सोनभद्र से लेकर के बनारस वाली 4 लेन बन गई है। आपकी बाबतपुर एयरपोर्ट से लेकर के भदोई तक 4 लेन बनी है। बुनकर बाजार बनाया गया है। देवरिया से लेकर के गोरखपुर 4 लेन सड़क बनी है। देवरिया से सलीमपुर की 4 लेन रोड बनना शुरू हो गई है। एम्स को जगह नहीं उपलब्ध हो पा रही थी, हम तो जगह दे रहे थे, लेकिन कानूनी दाव पेश के अंदर वो जमीन रुक गई। उसके बाद क्योंकि प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम लग गया था, मैंने सबसे कीमती जमीन एम्स को गोरखपुर में दिलाने का काम किया। कम से कम वही बता दें कि एम्स कब बन जाएगा। दूसरा 500 बेड हॉस्पिटल, 200 बेड हॉस्पिटल जो जैपनीज इंसेफ्लाइटिस के लिए बनाया था, वो कम से कम हमारा बनकर के तैयार हो गया गोरखपुर में। कस्या कुशीनगर में हवाई पट्टी बनकर के तैयार हो गई। बहराइच से सरावस्ती 4 लेन रोड बन गई है। मैं जानना चाहता हूं कम से कम कौन सा बड़ा सड़क का काम केंद्र सरकार ने किया है जो जनता के बीच में जानकारी में आ जाए। वहीं 55 लाख महिलाओं को हम समाजवादी पेंशन दे रहे हैं। 18 लाख लैपटॉप बांट चुके हैं। आपने तो आज भी मन की बात में कहा कि मोबाइल से बैंकिंग हो सकती है। हम ये बात स्वीकार करते हैं कि मोबाइल से बैंकिंग हो सकती है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि समाजवादी सरकार ने जो 18 लाख लैपटॉप दिए हैं, क्या उनसे बैंकिंग नहीं हो सकती? वहीं आपने ये भी आरोप लगाया बीजेपी के लोगों ने कि जो हम स्कीम चलाते हैं वो भेदभाव के साथ स्कीम चलाते हैं। जो 55 लाख महिलाओं को हमने समाजवादी पेंशन दी है उसमें भेदभाव किया है। वो तो मंचों से कह रहे हैं, नाम भी ले रहे हैं किन लोगों को मिल रहा है। हम तो नहीं कह रहे हैं वो नाम नहीं लेते हैं। 18 लाख लैपटॉप किसको दिए गए वो सूची है हमारे पास। लेकिन गोंडा में जो आपने कहा कि नकल बहुत होती है यहां पर और नकल से पास होकर के बच्चे हैं, मैं तो कहूंगा कि जिन बच्चों को मैंने दिया है, जिन बच्चों को लैपटॉप और जिन बहनों को, जिन बच्चों को लैपटॉप मिला है और जिन बेटियों को कन्या विद्याधन सरकार की तरफ से मिला है, मैं समझता हूं उनमें से कोई भी नकल से पास नहीं हुआ होगा, अपनी मेहनत अपने परिश्रम से पास हुआ होगा। कम से कम मैं लैपटॉप पाने वाले तमाम छात्र छात्राओं से भी अपील करूंगा आपके माध्यम से, तमाम बेटियां जिनको विद्याधन मिला है उनसे भी मैं अपील करूंगा, कम से कम ऐसे लोग जो ये कह रहे हैं कि नकल करके हम पास हुए हैं, उनको इस चुनाव में जरूर सबक सिखाना। मैं तो सूची पढ़ता हूं, जो गोंडा की सूची है, जो लैपटॉप प्राप्त किए बच्चे, मैं तो कहता हूं अगर कहीं भेदभाव हुआ हो तो बीजेपी के लोग कम से कम मेरी जानकारी में लाएं कि हां समाजवादी सरकार ने भेदभाव किया है इन योजनाओं में जनता तक, नौजवानों को पहुंचाने में। जिन बच्चों को प्राप्त हुआ है लैपटॉप, क्योंकि एक ही वर्ष का मैं बता रहा हूं, मैं पुरानी वर्षों का भी बता सकता था, जो अभी बताने जा रहा हूं मैं सबसे टॉप पर जो नाम जिस हिसाब से उनको मिले हैं लैपटॉप। पहला नाम है आकांक्षा वर्मा, दूसरा नाम है धर्मेंद्र कुमार तिवारी, तीसरा नाम है निशा शुक्ला, देवाश्री उपाध्याय, अभिषेक पांडे, उत्कर्ष गुप्ता,
सीधी सीधी चुनौती दी प्रधानमंत्री मोदी को और ये कहा कि वो काम को लेकर बहस कर लें, उनसे गंगा घाट पर आ जाए या फिर किसी गांव में आ जाएं, दोनों आमने सामने बैठकर विकास कार्यों पर बहस कर लेते हैं। इस दौरान उन्होंने फहरिस्त गिनवाई कि क्या क्या काम यूपी सरकार ने, समाजवादी सरकार ने पिछले 5 साल में किए हैं। साथ ही उन्होंने चुनौती दी कि पीएम बताए कि केंद्र की तरफ से यूपी के अलग अलग जिलों में क्या काम किया गया है। उन्होंने यहां आपको बता दें कि कल जो वोटिंग होनी है उससे पहले ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है और अपने आप में रणनीति इसके तहत भी है, क्योंकि पूर्वी यूपी में जो जो काम कराए हैं समाजवादी पार्टी ने उसका भी जिक्र इस दौरान कराया गया है। और वो नकल में जिस तरह की बात कर रहे हैं कि नकल करा के बच्चे पास होते हैं, उन्होंने ये भी कहा है कि ये बच्चों का अपमान है, उन छात्रों का, उन होनहार छात्रों का अपमान है जो पास हुए, अच्छे नंबरों से पास हुए और जिन्हें यूपी सरकार ने लैपटॉप दिए, कन्याधन से उनका वजीफा दिया। चलिए